अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के दिन मैं आपसे अपने ईद के दिन के नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी कि ईद के दिन मैंने क्या बनाया था। फर्स्ट डे ईद के तो मैंने हलवा पूरी बनाई थी, सवैयाँ बनाई थी जो कि सब घर में बनती हैं सवैयाँ, शीरखुमा भी बनता है। तो यहाँ मेरे जो ससुराल है यहाँ पे सवैयाँ बनती हैं, खोए वाली सवैयाँ। तो सबसे पहले मैंने दूध में, यहाँ पे हमारे घर में नमाज़ पढ़ने जाने से पहले ये दूध और ये जो खजूरें इस तरह से मैं भिगो देती हूँ, ये खा के सब जाते हैं नमाज़ पढ़ने। तो सबसे पहले मैंने सवैयाँ बना ली थी जल्दी से। सवैयों के लिए मैंने शीरा बनने रख दिया था, दूध बॉयल होने रख दिया था। 3 पैकेट सवैयाँ मैंने ली हैं। मैंने घी डाला है, घी में इलायची डाल दी थी और उसमें ये सवैयों को अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको भूनना है। आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 8 मिनट भी, 7 मिनट भी। इतना अच्छे से भूनना है कि सवैयों का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो लेकिन अच्छी सी खुशबू आने लगे। और 1 लीटर दूध मैंने बॉयल होने रख दिया था, शीरा मैंने बनने रख दिया था, 2 कप मैंने चीनी ली थी और 1.5 गिलास मैंने 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी लिया था। उसमें हमें चीनी को बस डिज़ोल्व करना है, बहुत पकाना नहीं है। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो चूल्हा बंद कर देना है। तो ये देखें सवैयाँ मेरी अच्छे से भुन गई हैं। अब मैं इसमें दूध डालूंगी और दूध हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है पूरी सवैयों को। अच्छी सी सवैयाँ कहीं से भी बिल्कुल ड्राई ना रहे, बिल्कुल दूध में अच्छे से सवैयाँ जो है वो पूरी कवर हो जाएं और इस तरह से मिक्स कर करके सवैयाँ जो है वो दूध को सोख करती रहेंगी और हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। इससे सवैयाँ अच्छी से सॉफ्ट बनती हैं, सवैयाँ हार्ड नहीं होंगी जब हम इसमें शीरा डालेंगे। वरना अगर आप सवैयों में दूध अच्छे से नहीं डालेंगे तो सवैयाँ आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी, बहुत कड़क हो जाएंगी। शीरा डाल दिया था मैंने, इसमें सारा ही डाल दिया था शीरा। और ये आधा पाव खोया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। खोए वाली सवैयाँ हैं तो इसमें खोया ही सिर्फ ज़्यादा डलता है, और चाहे तो और डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे आधा पाव खोया अभी डाला है, थोड़ा सा मैं ऊपर से डाल दूंगी। तो यहाँ देखें अच्छे से इसको मैंने पका लिया है बहुत अच्छे से। जब ये पक जाए, ये देखें इस तरह से वाइट वाइट से बबल्स निकलेंगे। जब आपको लगे कि पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो गया है, बहुत ड्राई करके भी दम पे नहीं रखना है, थोड़ा सा छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखें सवैयाँ मेरी जल्दी से रेडी हो गई थी। मुझे जल्दी जल्दी सब बनाना था तो बस मैं जल्दी जल्दी से सब कर रही थी। अब फिर उसके बाद मैंने यहाँ हलवा पूरी की तैयारी शुरू की है। तो सबसे पहले मैंने उसके आलू इस तरह क्यूब्स में काट लिए, उसमें मैंने पानी ऐड किया है जितना कि उसमें पानी जो है वो आलू गल जाए। मैंने लाल पिसी मिर्च डाली है, कुटी हुई मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से, जितने आपके आलू हैं, जितने आपको मिर्चें रखनी है। कलौंजी डाली है मैंने, ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने कलौंजी डाली थी, नमक ऐड किया था मैंने। अब इसको मैंने पकने रख दिया है और इस तरह से आलू उसमें अच्छे से गल जाएंगे और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा सारी चीज़ों का। तो ये देखें आलू गल गए थे। उसके बाद मैंने आलू को इस तरह से मैश कर लिया था, बहुत ज़्यादा भी पेस्ट नहीं बनाना है। और बस फिर मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाल के और अचार मैंने डाल दिया इसमें। इसको मिक्स करके अब मैं धीमी आंच पे इसको रख दूंगी ताकि अचार की अच्छी सी खुशबू आ जाए और थोड़ा सा ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो बस अब यहाँ मैं छोले बनाऊंगी। छोले मैंने बॉईल करके रख लिए थे थोड़े से, और यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है बड़ा, एक प्याज ली है, इसको मैं पीस लूंगी, छोलों में डालना है मुझे। तो यहाँ छोले बनाने के लिए मैंने ऑयल डाला है अपने हिसाब से, जितने आपके छोले हैं, बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं डालना है। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा सा जब फ्राई हो जाएगा तो फिर मैंने जो छोले और टमाटर मैंने पीस लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो जितने छोले हैं उसके हिसाब से आप टमाटर और प्याज का पेस्ट बना सकते हैं। तो ये देखें हल्की सी जो है, जब अदरक लहसुन हल्का सा खुशबू आने लगे, फ्राई हो जाए, तो इसमें ये जो प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो 1 टमाटर लिया था मैंने, 1 प्याज ली थी और इसको ऐड करके मैं अच्छे से इसको पका लूँगी कि थोड़ा सा ये इसमें खुशबू आने लगे, प्याज की थोड़ी जो कच्ची सी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो मसालों में मैंने डाला था रेड चिल्ली पाउडर टेस्ट के हिसाब से, हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था, कुटी हुई मिर्च डाली थी। तो आपको रेड चिल्ली पाउडर इतना ही डालना है कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं, बहुत ज़्यादा भी जो है वो स्पाइसी ना बने। तो कुटी हुई मिर्च डाली है, गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, यहाँ पे नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। आप चख लीजिएगा, फिर बाद में अगर ज़रूरत हो तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको इतना अच्छे से भूनना है
कि इसके जो पानी है वो ड्राई हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। ये देखिए मसाला भुन गया है। तो अब मैं इसमें छोले ऐड कर दूंगी। छोले मैंने बॉईल कर लिए थे, जिस तरह से सोडा डाल के भिगो दिए थे और सिंपल पानी उसका अच्छे से वॉश करके, उसको सोडे वाले पानी को अच्छे से वॉश करके और मैंने बॉईल कर लिए थे, अच्छे से गला लिए थे। बस मैंने यहाँ छोले ऐड कर दिए हैं। छोले डाल के थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी और फिर वो जो छोले जिसमें मैंने बॉईल किए थे उसका जो पानी होता है वही मैं इसमें ऐड करूंगी, तो उससे अच्छा सा टेस्ट आएगा। जितना आपको रखना है उतना ही आप इसमें ऐड करेंगे पानी। तो बस ये देखें मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं ढक्कन ढक के थोड़ी सी देर में पकाऊंगी। तो फिर मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला ऐड करूंगी। थोड़ा सा हम पका लेंगे ताकि अच्छे से इसकी जो ग्रेवी है वो उसमें थोड़ी सी ज़रा थिकनेस आ जाए। तो ये देखें ये हमारी जो है वो छोले पक गए हैं। बस अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी और हरा धनिया ऐड करूंगी और गरम मसाला मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, अच्छी सी खुशबू आएगी। तो बस हमारे जो छोले हैं ये भी रेडी हैं। तो इसको मैं जो है वो मिक्स करके धीमी आंच पे रख दूंगी ताकि अच्छा सा इस पे जो है वो ऑयल आ जाए। और जो है ये देखिए छोले हमारे मज़ेदार से रेडी हैं। अब यहाँ पे मैं पूरियों का आटा मैं गूंद लूँगी। तो यहाँ मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, नमक ऐड किया है, यहाँ सूजी मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। बहुत अच्छी जो है वो सॉफ्ट रहती हैं सूजी से जो आपकी पूरियाँ हैं। यहाँ मैंने घी ऐड किया है, 3 टीस्पून घी मैंने ऐड किया है यहाँ पे। और यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, उससे तो आपकी जो पूरियाँ हैं वो आप जो है वो आप इसको नोट कर लीजिए कि जब भी आप पूरियाँ बनाएं तो आप दही ज़रूर ऐड करें। दही से बहुत अच्छी क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट पूरियाँ बनती हैं और देर तक सॉफ्ट रहती हैं। अगर आप बना के रख रहे हैं तो वो देर तक सॉफ्ट रहेंगी। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। एक दही और एक सूजी, ये दोनों अगर आप डालें तो बहुत अच्छी उससे जो है वो पूरियाँ आपकी देर तक सॉफ्ट रहती हैं। तो बस अब मैं इसको हल्के से नीम गर्म पानी से, ज़्यादा नहीं, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उस तरह से मैं गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। मैदे को मैंने यहाँ मैदा ही लिया है, आप चाहें तो थोड़ा इसमें ब्राउन आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मैदा ही लिया है 2.5 कप। तो बस इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे जिस तरह से हम आटा अपना गूंदते हैं। तो ये देखें ये हमारा जो है आटा गूंद गया है। अब मैंने इसमें ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून भर के ऑयल डाल के, और इसको अच्छे से हमें इस तरह से जो है वो इसको गूंदना है कि ऑयल अंदर अच्छे से जब्स हो जाए और बहुत अच्छे से इसके अंदर ऑयल चला जाए। इस तरह डाल के हमें इसको गूंदना है। ये देखें ऑयल अंदर पूरा अच्छे से आटे में चला जाए, इस तरह से हमें इसको गूंदना है और इसको फिर मैं गूंद के रख दूंगी। ये देखें ये हमारा जो है वो आटा है, जो हमारी डो है मैदे की पूरियों की, वो रेडी है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। इसको कवर करके मैं रख दूंगी और फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगी जल्दी से हलवा। और बहुत कम था, मुझे जल्दी जल्दी सब चीज़ें बनानी थी, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं हलवा बनाऊंगी क्योंकि सवैयाँ ऑलरेडी हैं। तो बस हलवा पूरियों के साथ अच्छा लगता है, वरना इनकम्प्लीट रहती है हलवा पूरी। तो यहाँ मैंने घी डाला है, घी में मैंने इलायची डाल दी थी और यहाँ पे मैंने 2 ये वाले चम्मच जो है वो सूजी के लिए थे। सूजी का हलवा तो आप सबको बनाना आता ही होगा, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं। बस सिंपल जो है वो घी डाल के और बस सवैयाँ सूजी डाल के मैंने इसको भून लिया था। तो ये देखें इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे क्योंकि हम ये रेड हलवा बना रहे हैं जो पूरियों के साथ आता है। तो बस यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है सूजी के हिसाब से, 1 कप पानी ऐड कर दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ऐड करी है, वो क्यों ऐड करी है तो अभी आप देखिएगा आगे चल के कि मैंने क्यों ऐड की है। तो यहाँ जर्दे का रंग मैंने ऐड कर दिया है, येलो फूड कलर जो होता है। और चीनी इतनी ऐड करनी है आपको कि जब आप इसको पानी डाल के जो पकेगा और आगे चल के मैं इसमें दूध ऐड करूँगी तो वो जब जो है वो सारी चीज़ें ऐड करके आपका जो चीनी है उसमें बैलेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा फीका भी ना हो और बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो। तो ये देखें हमारी जो है वो पानी और चीनी डाल के जब पक गई थी थोड़ी, तो उसके बाद मैंने जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई तो मैंने इसमें दूध ऐड करा है। 1/2 कप दूध डालने से आपका जो सूजी का हलवा है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है
और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्पेशली जब आप पूरियों के साथ बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का बहुत अच्छा सा बनता है, जमता नहीं है। तो ये देखें, बस मैंने उसको फिर दम पे रख दिया था और बस सिंपल जो है वो हमारा सूजी का मज़ेदार सा हलवा रेडी है। तो बस अब मैं यहाँ पे जल्दी से पूरियाँ बना लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम बहुत कम था, मुझे जल्दी जल्दी सब चीज़ें बनानी थी, क्योंकि बस फिर जो है वो सब नमाज़ पढ़ के आएंगे तो बस फिर मुझे नाश्ता रेडी करना था। तो यहाँ मैंने पूरियाँ बनाने के लिए इस तरह से बॉल्स बना ली थी और सिंपल जो है वो यहाँ पे हम मैदा या इस तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ऑयल लेके ही पूरियाँ बनानी है। थोड़ी सी मैंने इस तरह से बेल ली थी, उसके बाद फिर मैंने हाथ से इसको इस तरह से बढ़ा लिया था और ऑयल ही लगाना है। ड्राई हमें जो है वो मैदा या आटा इसमें नहीं लगाना है, ऑयल लगा के ही हमें इसको बनानी है। और ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था, गरम ऑयल में डालिएगा इस तरह कि पूरी जो है वो फूल के ऊपर आ जाए। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी जो है वो गर्मा गर्म पूरी जो है वो रेडी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की पूरियाँ बनी थी। और इस तरह से कलर दे दें, मुझे इस तरह का कलर अच्छा लगता है, बिल्कुल वाइट नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारी पूरियाँ बना ली थी। तो ये देखें, सारी पूरियाँ मैंने बना ली थी। ये है मेरा मज़ेदार सा हलवा पूरी का नाश्ता और बहुत ही मज़े की बनी थी सारी चीज़ें, बहुत ही मज़ा आया था सबको खा के। ये देखें, हलवा भी मज़े का और ये सवैयाँ भी। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ईद वाले नाश्ते की जो वीडियो है, जो रेसिपी है, वो कैसी लगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।